नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बिल्कुल निःशुल्क तैयारी है वो करवाई जाती है। साथियों, आज की इस क्लास में नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कुछ हम MCQ सवाल है वो कवर करेंगे। देखते हैं देखिए आपका स्कोर क्या रहता है, कितने सवाल आप राइट कर पाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि एक न्यूज़ आई है कि हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी। तो साथियों आपको बता दूं, हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक नहीं लगाई है। कुछ असामाजिक तत्व है जो विपक्ष की पार्टी के हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस सरकार, वो इस भर्ती को इसी महीने में सितंबर में ही, जो अगला महीना है सितंबर सितंबर वहां तक कंप्लीट करवाना चाहती है। लेकिन जो बीजेपी सरकार है, विपक्ष की पार्टी, वो नहीं चाहती कि ये भर्ती कंप्लीट हो। इसलिए कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। पहले वाल्मीकि समाज के लोगों को उकसा रहे थे कि आप बोलो कि ये भर्ती हमारे नाम कर दो, ताकि कांग्रेस की सरकार को आगे जो वोट आ रहे, कांग्रेस की सरकार विधानसभा के, वो उनको वोट ना मिले। क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने सभी को यहाँ पर बराबर दर्जा दिया है। इस भर्ती में एक प्रैक्टिकल होगा, इंटरव्यू होगा, 80 नंबर का ट्रेड टेस्ट दिया गया है। लेकिन ये विपक्ष की पार्टी वाले कोर्ट में चले गए, भर्ती पर पूरी यहाँ पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। और जो विभाग है, विभाग को आदेश दिया है कि इस भर्ती को प्रक्रिया आप कैसे करवाओगे, उसकी हमें डिटेल भेजो। तो विभाग इसकी सटीक डिटेल भेज देगा, ये भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती करवाई जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें लॉटरी सिस्टम होगा, प्रैक्टिकल और इंटरव्यू डायरेक्ट करवा दे। नहीं करवाकर लॉटरी करवाई। लॉटरी में क्या होगा भाई, 10 लाख लोगों की जो फॉर्म है उसकी लॉटरी थोड़ी निकाली जा सकती है। उसमें तो सरेआम फर्जीवाड़ा होगा। नगर पालिका के जो अधिकारी है, ईओ वगैरह, वो अपने जो जानकारी के होंगे, जो उनको पैसा देंगे, उन्हीं की लॉटरी वहां पर निकालेंगे, उन्हीं का वहां पर्चा डालेंगे, आपका पर्चा ही नहीं डालेंगे। वो मूर्ख बना देंगे आपको किसी ना किसी प्रकार से, जैसा 2018 वाली भर्ती में बनाया था। तो उन लोगों की रोटी नहीं सीख रही है, इसलिए वो पागल बना रहे हैं। और उनको पता चल गया कि 17 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा है, 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है भर्ती, तो अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, तो उछल रहे हैं, फुदक रहे हैं। तो ये मेंढक ऐसे ही फुदकते रहेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बोल दिया है कि भर्ती जो मैंने नियम बनाए हैं उसी नियम के अनुसार होगी, जितना फुदक लो उतना उछल लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, इन लोगों के बेखबे में न आए, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। अब देखो, आज की क्लास बहुत ही गजब की होने वाली है, सभी साथी जुड़ जाए, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। यदि आपको इस क्लास में जो मैं सवाल करवा रहा हूँ, ऐसे यदि MCQ सवाल आपको कवर करने हैं, आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, तो एक टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। इसमें देखो 27,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नगर पालिका सफाई कर्मचारी वाले 27,000 स्टूडेंट उसमें जुड़ चुके हैं। तो ये टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना, या मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये स्टडी एग्जाम एकेडमी, इस ग्रुप में जुड़ जाना। यहाँ पर आपको ये सवाल है वो मिल जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। पहला सवाल देखो आपके सामने, इसका आंसर बता दें कि किस किस का राइट आता है, अभी पता चल जाता है। पहला सवाल पूछा क्या गया है, पहला सवाल है कि साधारणतः एक सफाई कर्मचारी कितने कचरा पात्र का उपयोग करता है। एक सफाई कर्मचारी कितने कचरा पात्र यानी डस्टबिन का उपयोग करता है साधारणतः, यानी मुख्य रूप से, 1, 2, 3 या 4। टेलीग्राम में जाकर आप इसका डायरेक्ट इसमें ऑप्शन उत्तर दे सकते हैं, तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपने गलत दिया या सही दिया है। तो कितने करता है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का करता है। वैसे तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे, जैसे हरे रंग का है, नीला है, ये तो मुख्य रूप से यूज में होता है। इसके अलावा लाल है, पीला है, काला है, अलग अलग प्रकार के हैं, इनका यूज है वो किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 2 ही कचरा पात्र है जिनका ज्यादातर है वो यूज किया जाता है। आशा करता हूं कि सभी का राइट आंसर आया होगा। अब कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हम सफाई कर्मचारी की पूरी प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कोई कोर्स है क्या। तो बिल्कुल आप कोर्स ले सकते हैं, इसका मात्र 399 रुपए में है, ताकि कोई गरीब से गरीब बच्चा इसको ले सके। स्टडी एग्जाम एकेडमी का अपना ऐप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के अंदर आपको ऐसे MCQ सवाल भी मिल जाएंगे, टेस्ट दे सकते हैं 10, आपको वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा इस ऐप के अंदर आपको और क्या क्या मिलेगा, 399 में जो 99 रुपए वाली जो ई बुक है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ में आपको प्रैक्टिकल और इंटरव्यू की लाइव क्लासें मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और हाँ, ये 3 दिन में आप पूरा कोर्स कर सकते हो, इतना शानदार कोर्स वहां पर बनाया गया है, और भी उसमें क्लासें वो चल रही है रेगुलर। इसके अलावा केवल जिसको PDF लेना है वो 99 रुपए की PDF ले सकता है। इसके अंदर आपको ऐप के अंदर अलग से मिल जाएगी, ये आप पूरा कोर्स ले लेना ताकि आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सके। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ऐप डाउनलोड करके आप पूरा कोर्स वहाँ से कर सकते हैं इसका शानदार तरीके से। अगला सवाल है कि नारियल झाड़ू का उपयोग सफाई कर्मी कौन सी सतह पर करता है। दोस्तों, जो नारियल की झाड़ू होती है इसका उपयोग सफाई कर्मी कौन सी सतह पर करता है।
गीली सतह, चिकनी सतह, खुरदरी सतह या मुलायम सतह? कौन सी सतह पर या फर्श पर किया जाता है? जल्दी से आंसर दो, देखिए किस किस का राइट आता है। यदि आपने आंसर चुना है यहाँ पर सी, खुरदरी सतह, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यदि अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक आप जरूर करें। 1980, 1986, 1990 या 2000 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। बी आंसर किस किस का आ रहा है देखें, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं। एक बार कमेंट कर दें भाई जिसको भी आंसर आ रहा है। 1986 बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल है कि हरे रंग के कूड़ेदान का कोडिंग क्या होता है? अलग अलग प्रकार के कूड़ेदान होते हैं, उनका अलग अलग कोड होता है। मैंने पढ़ा दिया है आप सबको, अपना जो ऐप है या इस चैनल पर भी पहले क्लास हो चुकी है, वो जाकर आप देख लेना, या अपने ऐप के अंदर भी क्लास हो चुकी है, उसमें ये पढ़ाया गया सारा। हरे रंग का जो कचरा पात्र होता है, सभी देखो अलग अलग कचरा पात्रों के अलग अलग यहाँ पर कोड होते हैं। क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आंसर आ चुका है यहाँ पर 36L। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 36L होगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इस मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी, स्वच्छ भारत मिशन की। ग्रामीण गांवों के अंदर शौचालय बनवाए गए, घर घर में शौचालय बनवाए गए, ताकि भारत है देश है वो खुले में शौच मुक्त हो सके। और इसके लिए 12,000 रुपए की सहायता सरकार ने दे रही है, 12,000 रुपए। इसकी एक वेबसाइट है sbm.government.in, स्वच्छ भारत मिशन .government.in, गवर्नमेंट.in। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की गई? कौन से मंत्रालय ने की थी स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत? शहरी और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, शहरी और पेयजल मंत्रालय, केंद्र और ग्रामीण मंत्रालय? कमेंट करो, देखें किस किस का राइट आंसर आता है। कोई ए बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा एक भारतीय शौचालय शैली का प्रतीक है? भारतीय शौचालय की जो शैली है वो कैसी है? पानी छिड़कने वाले स्प्रे की जगह है, एक व्यक्ति के बैठने का स्थान, बैठने की सुविधा है, या 2 पैर रखने की जगह? तो भारत में जो शौचालय बनाए जाते हैं वो केवल 2 पैर रखने की जगह है वो बनाई जाती है। डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि हार्पिक में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? हार्पिक में कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? अमोनिया सल्फेट, हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या नाइट्रोजन गैस? हार्पिक में दोस्तों HCl मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड या अम्ल। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई? मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 में। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती आती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, और इस दिन सभी सफाई कर्मचारियों को आपको है वो ज्वाइनिंग इससे पहले पहले देने की पूरी तैयारी है। नेक्स्ट अगला सवाल अगला है कि गीले पोचे की सफाई सबसे ज्यादा किस जगह जरूरी होती है? गीले पोचे की सफाई, गीले पोचे से सफाई करना सबसे ज्यादा कहां पर जरूरी है? शौचालय में, घर की छत पर, रसोई घर में, या प्रतीक्षालय में? शौचालय में जरूरी नहीं है, घर की छत पर भी नहीं है गीला पोछा, रसोई घर में भी नहीं है, होगा तो भी चल जाएगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो प्रतीक्षालय होते हैं जहाँ बैठने का स्थान, प्रतीक्षा करते हैं जहां पर बैठकर, वहां पर जरूरी है, अस्पताल वगैरह में। शौचालय की सफाई के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? कौन से उपकरण काम में लेते हैं शौचालय की सफाई करने के लिए? देखो झाड़ू का यूज तो सब जगह किया ही जाता है, इसके अलावा एक रबड़ का वाइपर आता है उसका भी यूज करते हैं, प्लास्टिक का जो हैंड ब्रश आता है उसका भी यूज करते हैं। उपरोक्त सभी, डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिसने पूरा कोर्स ले रखा है उसको सभी के आंसर आने चाहिए भाई, आपको सारी चीजें पढ़ा दी गई है शानदार तरीके से। जिसने कोर्स नहीं लिया वो ले लेना, अभी भी आपके पास में टाइम है, 3 दिन में आप पूरा पढ़ दोगे। वहां से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, पूरा आपको वहां पर मिल जाएगा रिकॉर्डेड। मुख्य रूप से काम में आने वाले डस्टबिन, कम नहीं है काम है, मुख्य रूप से काम में आने वाले डस्टबिन कौन से हैं? हरा, नीला, उपरोक्त दोनों, या काला?
देखो मुख्य रूप से जो काम में आते हैं वो तो एक तो हरे रंग का डस्टबिन होता है और नीले रंग का होता है, ये दोनों ज्यादातर काम में लिए जाते हैं, उपरोक्त दोनों। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। बाकी वैसे सारे ही लेते हैं। कमेंट करके बताओ दे कि हरे रंग के डस्टबिन का और नीले रंग के डस्टबिन का कोड क्या होता है। कोड आप देखे एक बार कमेंट करके बताओ दे कि किस किस का राइट आंसर आता है। शौचालय को साफ करने के लिए कौन सा हार्पिक का उपयोग किया जाता है? शौचालय को साफ करने के लिए काला, रेड, नीला या उपरोक्त सभी। कमेंट करो देखे किस किस का करेक्ट राइट आंसर आता है शौचालय को साफ करने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला हार्पिक, बिल्कुल नीला राइट हो जाएगा। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल है आपके सामने कि किस जूते का उपयोग सफाई के लिए किया जाता है? सफाई के लिए कौन से जूते काम में लेते हैं? गम शूज, काले शूज, डीएमएस शूज, ये सेफ्टी शूज होते हैं, आर्मी के जवान सिक्योरिटी वाले यूज में लेते हैं। काक जूते सफाई कार्य में काम में लेते हैं। गम जूते कौन से? गम जूते, ए आंसर राइट हो जाएगा। इन जूतों का यूज क्यों किया जाता है? ताकि पानी से आपको बचाया जा सके। फर्श को सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो फर्श होता है गिल्ला फर्श, जो गिल्ला फर्श होता है इसको सुखाने के लिए किसका यूज होता है? सूती कपड़े का, वाइपर का, स्क्रब ड्राइवर का या उपरोक्त सभी का। जल्दी से कमेंट करो देखे किस किस का राइट आंसर आता है। फर्श को सुखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सूती कपड़े का भी करते हैं, वाइपर का भी करते हैं, हाँ स्क्रब ड्राइवर का भी करते हैं। डी आंसर राइट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के आपको बहुत सारे सवाल चाहिए तो आप ई बुक ले सकते हैं या आप पूरा कोर्स ले लें। वहाँ पर आपको ऐसे टेस्ट देने का मौका मिलेगा। आप वहाँ पर अपने कोर्स के अंदर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में आप 10 सवाल कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपके कितने राइट हुए हैं, कितना आपका स्कोर हो रहा है, और इस तरह से आप शानदार अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।